आज का वचन का टॉपिक है शैतान हर एक मनुष्य से नफरत क्यों करता है। हर एक मनुष्य से, कोई एक क्रिश्चियन से ही नहीं, हिंदू जाति है चाहे जो भी धर्म का जाति है, हर एक मनुष्य से शैतान नफरत करता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, चाहे जो भी धर्म हो, वो मनुष्य से ही नफरत करता है। धर्म यहाँ पे आकर के बना है, धर्म ऊपर से नहीं बन करके आया है। परमेश्वर ने एक ही औरत और एक ही पुरुष को बनाए थे, तो हर एक मनुष्य, जितना भी मनुष्य है, वो शैतान का दुश्मन है। हालेलुया, शैतान का दुश्मन है। आप देखिए, कोई भी धर्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बीमार नहीं पड़ता है और ये बीमार क्यों पड़ता है, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई भी धर्म है तो बीमार पड़ता ही है। तो इसका रीजन ये नहीं है कि जो छठियार के दिन में लिख दिया गया है वो होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बल्कि शैतान हम सबके उत्पत्ति होने से पहले, जब आदम हुआ जो उत्पत्ति किया गया था, उसी समय से उसके अंदर जलन है। बल्कि उससे भी पहले आप कहेंगे तो उससे भी पहले से जलन है उसके पास में। क्यों जलन है, क्यों मनुष्य से जलन करता है, आज हम उस टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सब स्वर्गदूत को बनाया था, लेकिन उसमें से एक स्वर्गदूत को बनाया था जिसका नाम था लूसीफर, जिसका नाम था लूसीफर। और वो लूसीफर इतना अच्छा से उसको परमेश्वर बनाया था, इतना अच्छा से बनाया था परमेश्वर ने कि वो जब चलता था तो उसके अंदर से साज डफ की आवाज आती थी। उसको हीरा से, सिलोमानी से बहुत अच्छा से उसको सजाया था, और बहुत देखने में भी इतना खूबसूरत था, वो इतना खूबसूरत था देखने में कि 1/3 स्वर्गदूत को वो लेकर के नीचे आ गया था। हालेलुया। तो वो कितना, आप सोच लीजिए कि सपोज डेट, मान लीजिए कि धरती पे आप देखते हैं किसी को, संसार में देखते हैं किसी को कि बहुत सुंदर है, तो आप उसको देखिएगा कि उसके और ज्यादा एट्रैक्टिव होता है इंसान, और उसका बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे सहेली ऑटोमेटिक बन जाता है, बिना बुलाए हुए बन जाता है। उसी तरह से वो शैतान भी इतना सुंदर उसको परमेश्वर ने बनाया था कि वो उसके पास सब एट्रैक्टिव होता था, सब उसके तरफ खिंचाव आता था। तो जिसके कारण से उसका मन फूल गया था, और उसको लगा था क्या कि सबसे ज्यादा सुंदर हम ही हैं, और परमेश्वर केवल हमसे ऊंचा परमेश्वर ही है। होता है ना कि कोई मुंशी ऐसा है जो काफी दिनों से मुंशीपना कर रहा है, और वो सब कुछ उसको जब पता चल जाता है तो सोचता है कि चल हम मालिक को घात कर देते हैं, चाहे मालिक से हम छल करके इसका संपत्ति पर हम अधिकार हो जाते हैं। ऐसा ही वो शैतान लूसीफर के अंदर वो चीज आ गया, और शैतान को परमेश्वर ने क्या किया कि उसके मन में ये चीज आया, अब बोला भी नहीं, केवल आया कि परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाएंगे हम। केवल वो मन में सोचा ही, बस उसका मन की बात परमेश्वर ने जाना और धरती पे उसको पटक दिया। और धरती पे जो है, उस समय आप जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि परमेश्वर जब पृथ्वी को, सृष्टि को बनाए थे, तो वहां पे बता रहे कि धरती बेडौल और सुनसान थी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कोई चीज बनाया था तो वो बेकार नहीं बनाया था, तो धरती भी बेकार नहीं बना हुआ था, वो अच्छा ही खासा बना हुआ था। लेकिन 1/3 स्वर्गदूत को लेकर के जो ये शैतान लूसीफर जो गिरा था ना, ऊपर से जो लड़ाई हुई थी, या ऊपर से जो गिरा दिया गया था उसको, धन 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 अच्छा रक्षण हलाला पवित्र आत्मा। तो 1/3 स्वर्गदूत को जब गिरा दिया गया था, तो वहां पे से जो धरती पर जो गिरा था, तो धरती जो है बेडौल हो गई थी, धरती उथल पुथल हो गई थी। आप सोच लीजिए कि वो कितना सामर्थ्य था, कैसा वो 1/3 स्वर्गदूत होगा जो धरती को बेडौल कर दिया गया था। वो अंधेरा अंधेरा हो गया था, धरती के ऊपर पानी था। जिस तरह से अभी हम लोग धरती को देख रहे हैं, धरती यहाँ पे है, अब पानी समुद्र अलग है, वैसा नहीं था, बेडौल वो हो गया था उसके गिरने की वजह से। हालेलुया। तो परमेश्वर जब धरती को फिर से उत्पत्ति करने के लिए आए थे, तो फिर परमेश्वर जब उस शैतान को नीचे गिरा दिए, तो नीचे गिरा करके जब देखने के लिए आए धरती को, और यहाँ पे देखे कि शैतान तो वो समुद्र में छुप गया होगा,
क्योंकि वो उसको आग लगा हुआ था तो वो छुप गया होगा। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया कि देखा कि धरती बेडोल है, धरती के ऊपर पानी है, तो परमेश्वर ने कहा कि पानी अलग हो जा, उसके बाद धरती सूखा अलग हो जाए। इसी तरह से पेड़ बनाए, जीव जंतु बनाए, हर एक चीज बनाए। हर एक चीज बनाने के बाद उन्होंने मनुष्य को तैयार किया। हो सकता है कि शैतान कहा होगा कि परमेश्वर आप जो हमें भगा रहे हैं यहाँ स्वर्ग से, तो आपको अब स्तुति कौन करके सुनाएगा, आपकी आराधना कौन करेगा, क्योंकि उसके अंदर साज लगा हुआ था, ढोल डफली हर एक प्रकार की साज लगा हुआ था। वो चलता था तो उसमें से साज निकलती थी। और आप देख रहे हैं कि कोई अगर म्यूजिक सुनते हैं आप तो पैर आपका थिरकने लगता है, मन करता है कि हम नाचे। तो ऐसा उसको बनाया गया था। तो शैतान बोला होगा कि आप हमें हटा रहे हैं स्वर्ग से, तो और आप हमको अपने पास से हमेशा हमेशा के लिए हटा रहे हैं, तो कौन आपको स्तुति सुनाएगा। तो परमेश्वर बताया होगा कि मैं अपने लिए एक दूसरा मनुष्य को तैयार करूंगा अपने जैसा, और वो मुझे साज सुनाएगा। और परमेश्वर ने क्या किया, एक आदम को बनाया। हालेलुया, आदम हव्वा को बनाया। आदम हव्वा को बनाने के बाद जो है परमेश्वर उसके अंदर, हमारे अंदर में वो क्वालिटी है कि हम लोग, आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत आप इस्तेमाल करते होंगे, तो आप देखे होंगे कि एक मनुष्य कई मनुष्य के आवाज निकाल पाता है। हालेलुया, वो अपने मुंह से सायरन का भी आवाज निकाल लेगा, डफ का भी आवाज निकाल लेता होगा, किसी का मिमिक्री भी कर लेता है, किसी का आवाज का कॉपी भी कर लेता है। ये सब आपने देखा है। तो ये परमेश्वर ने बनाया है हमारे अंदर में कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो वो लूसीफर के बाद हम मनुष्य को बनाया, आदम हव्वा को बनाया कि ये हमको स्तुति करके सुनाएगा। लेकिन अब आप देखिए कि कोई आदमी को ज्यादा मान आदर हो रहा था। सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई मुंशी है। अभी अभी हमारे गांव में हुआ क्या कि कोई एक मुंशी था, एक होंडा का हीरो होंडा वाला का मुंशी था। उस मुंशी को क्या किया कि दूसरे आदमी ने आकर के उसको गोली मार दिया। उसको गोली क्यों मार दिया होगा, जहां तक मुझे लगता है कि वो शायद कहीं हो सकता है कि वो उसी पद पे होगा और उसको हटा करके इसको रख दिया गया होगा। तो वो एक दूसरे से चिढ़ता है। कोई नहीं चाहता कि हमसे ज्यादा किसी का आदर हो। आप ही के गांव में आपको ज्यादा आदर हो रही है और आपको आपके ससुर या आपके आपका हस्बैंड ज्यादा आदर कर रहा है आपको, और आपका हस्बैंड या किसी का हस्बैंड अगर दूसरा शादी करके आ जाता है और वो आदर उस औरत को नहीं दे करके दूसरे औरत को देने लगती है, सेकंड वाली को, तो उस पहले वाली को कितना चीड़ बढ़ेगा। तो इसी तरह से वो स्वर्गदूत इतना अच्छा बनाया गया था लूसीफर, उसको परमेश्वर ने गिरा करके नष्ट कर दिया। और उसके बाद एक आदम हव्वा को बनाया गया कि ये हमको महिमा करेगा और ये हमको आराधना करके सुनाएगा। तब जाकर के उसको जलन हुआ लूसीफर को, और लूसीफर ने कहा होगा परमेश्वर से कि परमेश्वर ये आपको स्तुति नहीं करके सुनाएगा, ये आपके पीछे नहीं चलेगा। और परमेश्वर ने कहा होगा कि तेरे जगह पे आप हमको ये स्तुति करके सुनाएगा। हालेलुया। लेकिन शैतान ने उसको लालच दिया, और लालच कौन सी लालच दिया, उसको बोला कि ये सारे पृथ्वी का अधिकार तुमको मिल जाएगा, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। और जबकि वो सारा चीज के ऊपर उसका अधिकार था ही, तो फिर उसको परमेश्वर का तुल्य होने की क्या जरूरत थी। लेकिन उन्होंने उसकी बात न मानी, उसी के बात में भरमाग गया। अब भरमागने के बाद जो है परमेश्वर के विरोध आ गया। अब परमेश्वर के विरोध आ गया तो वहां पे वचन बताती कि हर एक चीज परमेश्वर आदम हव्वा के बस में कर दिया था। उसको कमाने खटाने की भी आवश्यकता नहीं थी, उसे कुछ उपजाने की भी आवश्यकता नहीं थी। वो ऑटोमेटिक, वो उस समय बारिश भी नहीं होती थी, फल उपजता था। शीत के वजह से, जो शीत कुहासा जो लगती थी, उस शीत से जो है पृथ्वी पे पेड़ हो जाता था, और पेड़ होता था, उसमें फल लगता था, उसको वो खा करके वो पेट भर सकता था, हमेशा वो जीवित रह सकता था। उस समय उसकी आयु भी सीमित नहीं की गई थी। उस समय उसकी कोई बीमारी, कोई समस्या भी नहीं रह सकता था। लेकिन उसकी बात को मान करके जो है, शैतान की बात को मान करके जो है, ये अपना सारा का सारा अधिकार शैतान को अंदर में दे दिया। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर आकर कहते हैं कि आदम, ये तूने क्या किया।
क्या कहा? आदम ये तूने क्या किया। इसका मतलब बहुत छोटा सा वर्ड है ये, लेकिन बहुत छोटा सा बात नहीं है। ये क्या किया, इसका मतलब ये समझे कि आने वाली जो जनरेशन है, तूने अपने द्वारा सबके ऊपर श्राप कर ला दिया। किसी को बांझ का श्राप ला दिया, तो किसी को नंगरा का, कोई किसी को अंधा का, या किसी को नशेरी बना दिया। अब इसके द्वारा तुम्हारे अंदर में जो फल आया है, जो पाप का फल आया है, उसका परिणाम अब आगे वाला जो जनरेशन तुम्हारे बच्चे से जो उत्पन्न होगी वो सब के ऊपर पड़ेगा। किसी का गरीबी का श्राप, तो किसी का कमाने के बावजूद भी उसके घर में कोई वो नहीं, किसी का पति पत्नी में प्रेम नहीं, किसी का कोई दुर्दशा, क्या 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 करके तूने क्या कर दिया। परमेश्वर ने ऐसा कहा उसको। और उसके बाद लेकिन एक चीज वहां पे उसकी घटी थी कि उन्होंने शैतान की बात तो मानी, लेकिन परमेश्वर से उन्होंने क्षमा नहीं मांगा। वो दोष लगा दिया वो अपनी बीवी के ऊपर कि तूने जो मुझे स्त्री दिया उन्होंने मुझे करवाया, और वो भी किसी और शैतान के ऊपर दोष लगा दिया। तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन और आगे हम जब देखते हैं तो यहीं से जो है शैतान जो है मनुष्य से दुश्मनी करना चालू कर दिया कि आराधना हम सुनाते थे, अब हम नहीं जब आराधना सुनाएंगे तो तू भी नहीं सुना सकता है। और यही रीजन थी कि आदम हव्वा का एक बेटा कैन हुआ और एक हाबिल हुआ, और कैन जो उसका बेटा था, उस दूसरा बेटा हाबिल को उन्होंने मर्डर कर दिया। हालेलुया, मर्डर कर दिया। जबकि अगर वहां देखा जाए तो एक आदम, एक हव्वा, दो, और कैन और हाबिल, दो, चार, पूरे पृथ्वी के ऊपर 4 ही जन था। और वहां पे उसको किस बात की घटी थी? कोई बात की घटी नहीं थी। जहां पे मन होता उसको पैर फैला के सोता, जहां पे मन होता उसको कुछ भी करता, कोई उसको दिक्कत नहीं थी। कोई भी जानवर उसको काटता नहीं, कोई भी बाघ, भालू, हाथी, घोड़ा, किसी से उसको कोई परेशान नहीं होती, क्योंकि वचन कहती है कि परमेश्वर ने सबको उसके पास लाया और आदम हव्वा ही जो है उसका नाम रखा कि इसका ये नाम, इसका ये नाम, इसका बाघ है रहेगा, ये इसका हाथी नाम रहेगा, और सब आपस में ही रहते थे। लेकिन जब परमेश्वर के विरोध उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान के शैतान की आज्ञा माना, तो सारा अधिकार शैतान के पास में चला गया। और शैतान जो बीमारी देने वाला था वो सब के सब इसके अंदर प्रवेश किया, और वहीं से सारे पाप आ गए। हालेलुया, और सारे बुराइयां आ गई। और तभी से आज तक वो सारे बीमारियां, सारे समस्या हर एक एक के जीवन में है। हालेलुया। आज चाहे वो कोई भी धर्म का हो, वो धर्म ऊपर से बन के नहीं आया। यहाँ पे हम मनुष्य अपना इच्छा के अनुसार उसको हम अपना लिए हैं कि हम ये धर्म के आदमी हैं, हम ये धर्म के आदमी हैं, हम वो धर्म के आदमी हैं। एक्चुअली में कोई, हर एक जन अपना अपना धर्म की बड़ाई मारेगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहेगा कि चलो हम इस धर्म में दारू नहीं पीते हैं, खैनी नहीं खाते हैं, ये सब नहीं सिखाएगा। कोई पंडित भी रहेगा, चाहे कोई मौलवी भी रहेगा, वो आपको सिखा देगा कि वो अपना सारा वेद पुराण सारे सब कुछ बताएगा वो, और ऐसा भाषा में बताएगा कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। वो संस्कृत में बता देगा कि आप समझिएगा भी नहीं, लेकिन ये नहीं मना करेगा कि आप गाली गलौज मत करो। कल मैं देखा कि एक पंडित था, वो बाल छिलाए हुआ है, बड़ा सा टिकी को लपेटे हुआ है, माथा में चंदन लगाए हुआ है, और वो गाली देते हुए जा रहा है। हालेलुया। मैं कहा कि यार ये पंडित है, ये गाली देते हुए जा रहा है? तो बोला ये ऐसा ही पंडित है। हम बोले वाह, धन्यवाद हो। तो आपका स्वभाव झलकना चाहिए कि आप परमेश्वर की ओर से हैं। मनुष्य तत्व जो आपके अंदर से दिखाई देना चाहिए कि आप परमेश्वर के मनुष्य हैं। हालेलुया। जानवर को कोई समझ नहीं है, लेकिन मनुष्य को अंदर समझ है, तो उस समझ का पालन करना चाहिए। अब आप देखिए कि परमेश्वर फिर से वो आराधना करने वाले को वो ढूंढ रहा है। परमेश्वर आराधना करने वाले को वो ढूंढ रहा है, और यही ढूंढते ढूंढते उसको दाऊद मिला, और दाऊद से परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए। परमेश्वर, और एक चीज और देखिएगा आप
कि जितना भी पैलौठा है, चाहे पशु का हो, गाय भैंस का हो या बकरी का, भेड़ का, किसी भी चीज का पैलौठा बच्चा जो भी हो, और मनुष्य का भी जो पैलौठा बच्चा है, वो सब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे लिए ठहरे, वो मेरे लिए ठहरे। यानी कि परमेश्वर पैलौठा से अति प्रेम वो करते हैं। और आज आप आंख खोल करके देखिएगा तो अधिकांश देखिए कि जो बड़ा वाला बेटा है या बेटी है, वो सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा संघर्ष वाला जीवन जी रहा है। हालेलुया। सबसे बड़े परेशान संघर्ष वाला जीवन वही जीते रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उससे ज्यादा प्रेम करता है, और जितना परमेश्वर उससे प्रेम करता है उससे कई गुना ज्यादा शैतान उससे नफरत करता है उससे कई गुना ज्यादा। लेकिन जब वो यीशु मसीह को मानता ही नहीं, यीशु मसीह को वो जानता ही नहीं है, तो वो परमेश्वर को वो पुकारता ही नहीं है, तो परमेश्वर उसको कैसे बचाएगा? परमेश्वर को वो पुकारता नहीं तो कैसे बचाएगा? लेकिन ऐसे आप देखिए कि कोई बड़ा वाला जो है वो सक्सेस भी ज्यादा होगा, कोई बड़ा वाला जो होगा वो सक्सेस भी ज्यादा होगा, और ज्यादा अधिकांश तो आपको मिलेगा कि वो बर्बाद है, अधिकांश मिलेगा आपको कि वो बर्बाद है, और कुछ मिलेगा आपको कि वो सक्सेस ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करता है और शैतान उससे नफरत करता है। दूसरी बात, जो भी सिंगर है, जो भी गाना गाने वाला है, उससे परमेश्वर बहुत आनंदित है। अगर आपके पास गाना गाने की कला है, अगर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं आप, तो वो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन शैतान को बहुत बुरा लगता है। हालेलुया। शैतान को बहुत बुरा भी लगता है। तो वो शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा। गिराने की कोशिश कैसे करेगा? वो पाप में ला करके, वो किसी चीज के लालच में ला करके आपको गिराने की कोशिश करेगा। अन्यथा आपको कुछ बर्बाद, किसी भी तरह से वो बर्बाद नहीं कर सकता है। अगर आप पवित्रताई में चल रहे हैं, धन 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 बसना लग दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आप पवित्रताई में चल रहे हैं, हर एक बुराई को छोड़ करके, हर एक चुगली गाली गलौज को छोड़ करके अगर आप चल रहे हैं, तो आप जो है परमेश्वर के आशीषित होंगे। और इसीलिए हर एक प्रोफेट, हर एक पास्टर जो बनना चाहता है, उसके अंदर ये सिंगिंग आना अनिवार्य है। हालेलुया। अगर वो सिंगिंग कर रहा है तो परमेश्वर उसको बहुत उठाएगा। लेकिन शैतान भी उसको गिराने की कोशिश करेगा, यानी कि उसको मर्डर नहीं करवा देगा, बल्कि उसको संसारिक रीति में उसको गिरा करके उसको परमेश्वर से दूर करने की शैतान कोशिश करेगा। हालेलुया। तो आप लोगों ने सुना है, और आप लोगों ने बहुतों के मुंह से सुना है कि 2 अक्षर ज्यादा कि 4 अक्षर ज्यादा रहता है डायन को। हालेलुया। आप लोगों ने सुना है कि भगवान से भी 2 अक्षर डायन आगे रहता है। जब भगवान से वो आगे है, इसका मतलब वही भगवान है, वही सबसे बड़ा महान है, हो गया ना। अगर वही सब कुछ है तो वही ना सबसे बड़ा हो गया, तो फिर भगवान कहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसके पास 2 अक्षर ज्यादा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं बात है। वो एक आपसे वो जलता है, और वो जलता है जब तक वो आप जब नहीं जानते थे कि वो शैतान हमसे वो नफरत करता है और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, जब तक आप नहीं जानते थे, तब तक वो एक हिसाब से समझिए कि आपको पिटाई वो कर रहा था। एक हिसाब से वो आपको पिटाई कर रहा था। पिटाई करने का मतलब ये हुआ कि आपको ये बांझपन की शराब बीमारी, तो किसी को गूंगापन की बीमारी, तो किसी को अंधापन की बीमारी, तो किसी को कोढ़, तो किसी को घाव घोष, तो किसी को बवासीर, तो किसी को पति पत्नी में अनबन, बहुत सारी बीमारी वो आपको जब मन होता था उसको, तब वो आपको दे देता था। और उसके मन जब होता था तो आप से हटा भी लेता था। हालेलुया। जब उसको मन होता था तब इंसान को
100 वर्ष की आयु होती थी तो 100 वर्ष में से वो 40 के उम्र में ही उसको मार देता था, कभी 60 की उम्र में मार देता था। वो शैतान वो आपको जब वो चाहता तब वो पिटाई कर देता था, जब वो धुलाई कर देता था। लेकिन अब जब आप यीशु मसीह को जान गए हैं तो अब आप भी एक लड़ने वाला अखाड़ा में आ गए हैं। पहले तो आप मार खाते थे केवल, अब आप युद्ध करने वाले हो गए। अखाड़ा में होता है ना, पहलवानी कुश्ती लड़ता है ना, तो या तो उसको पटकिए या तो पटकाइए। हालेलुया। जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो ज्यादा मजबूत होगा वो उसको पटकेगा, तो और जो मजबूत नहीं होगा वो नहीं पटकेगा। तो आप इसमें मजबूत कैसे होना है? आपको वचन से मजबूत होना है। हालेलुया। पवित्रताई से आपको मजबूत होना है। अगर वचन में पवित्रताई में है तो आपको जो है परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। अगर वचन में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, पवित्रताई में नहीं है, तो आप पहले ही के जैसा, अब तो आपको लड़ने का हौसला भी है। उस समय केवल मार खाने का हौसला था, केवल आप मार खाते थे, लेकिन अब मारने का भी हौसला है आपको। और मारने का हौसला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ही लोग खुद कहते हैं कि हमको कोई भी दुष्ट आत्मा धरता था तो हम खुद ऐसे बोले कि यीशु के नाम से निकल जाओ, तो निकल गया। यानी कि आप अखाड़ा में हैं। आप अगर बच्चा रो रहा है और आप प्रार्थना कर दिए, नजर गुजर निकल जाओ, और वो बच्चा शांत हो गया, बच्चा चंगा हो गया, आप अखाड़ा में जीत रहे हैं, आप मजबूत हैं। हालेलुया। लेकिन पहले आप ये चीज नहीं जानते थे, तो केवल आप अखाड़ा में तो उस समय भी थे, लेकिन केवल मार खाते थे। लेकिन अब आप स्ट्रोंग हो गए, आप पहलवान हो गए, अब उसको आप मार रहे हैं। क्यों? एक चीज और थी कि वो शैतान को हम मनुष्य जो आदम हुआ था, वो आदम हुआ ने सारा अधिकार शैतान को हाथ में बेच दिया था, एक हिसाब से बुझिए। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे मोल ले लिया, खरीद लिया है। वो अपना लहू दे करके हमको खरीद लिया है। अब वो सारा अधिकार आपको और हमको मिल गया। हालेलुया। तो शैतान की कोई औकात नहीं है कि आपको वो हरा सकता है। शैतान को बेटा और बेटी होने का अधिकार नहीं मिला है, बेटा होने का अधिकार आपको मिला है। हालेलुया। स्वर्गदूत भी इतना सामर्थी है कि आप, एक दिन मैं वचन बता रहा था कि हिजकिया राजा जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा और अश्शूरियों के छावनी में आया। एक स्वर्गदूत, मात्र एक स्वर्गदूत, और वो आकर के कई लाख सेना को नष्ट कर दिया। हालेलुया। कई लाख सेना को वो नष्ट कर दिया। तो उसको भी परमेश्वर बेटा नहीं कहा है, बेटा कहा है हम आपको, और वो स्वर्गदूत को हमारे आपको सेवा टहल करने वाला बना दिया। हालेलुया। कहिए थैंक यू जीसस। कि हम तो समझते थे कि हम कोई कर्मक नहीं है, लेकिन आप अपना स्वर्गदूत को, जो महान है, इतना सामर्थी है, उसको आप हमारा सेवा टहल करने वाला बना दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और ये जो शैतान है, वो शैतान को आपके अंडर में कर दिया परमेश्वर ने कहा है कि मुझ पे विश्वास करने वाले में ये चिन्ह हुआ कि वो जवान सिंहों को लताड़ेगा, अजगरों को लताड़ेगा, सांप बिच्छू जवान सिंह उसको कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हर एक दुष्ट की सामर्थ्य के ऊपर हमारा अधिकार दिया, हर एक शैतान के सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया है। तो पहले हम जानते थे कि वही महान है, लेकिन वो हमसे महान नहीं है। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम लोग पवित्रताई में चलेंगे, तब जब हम लोग कहीं जा रहे हैं, परमेश्वर की अगुवाई मांग रहे हैं, तब जब हम परमेश्वर खा पी रहे हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, तब हमें घटी भी है, नहीं कुछ भी दिया परमेश्वर, फिर भी धन्यवाद करते हैं। तब ये नहीं कि हम लेने के समय में धन्यवाद कर रहे हैं और मेरे पास नहीं है तो हम उससे कुरकुरा रहे हैं। तो जैसे ही आप कुरकुराएंगे तो आप शैतान को मौका देंगे। हालेलुया। क्योंकि शैतान परमेश्वर से कहता है कि आपने इसे आशीष दिया है, इसीलिए वो आपको धन्यवाद करता है, और आशीष आप इसे छीन लीजिए तो ये आपको मुंह पे गाली देने लगेगा, आपको मुंह पे इनकार कर देगा। तो आप ये वचन को जान गए हैं, तो आपके पास चाहे भले कभी भी कुछ मिले या ना मिले, फिर भी आप परमेश्वर को धन्यवाद करते रहिए। और जैसे ही आप परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा, लेकिन शैतान को कुरकुरी धरेगा। हालेलुया।
और जब इसी तरह से आप फिर भी गवाही पर गवाही, गवाही पर गवाही, धन्यवाद पर धन्यवाद करते रहेंगे तो एक दिन शैतान अपना सर को फोड़ करके आपके पीछा छोड़ करके भाग जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम जान गए कि परमेश्वर आप हमें आराधना के लिए बनाए हुए थे। अब हमारे जीवन से आपकी आराधना स्तुति सदा होती रहेगी। अब हमारे जीवन में जो शैतान बैंड बाजा बजा रखा था, अब मैं उसकी बैंड बाजा बजाऊंगी, क्योंकि मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि मेरा हृदय खुल गया। अब मैं जान गया हूँ कि वो सामर्थी नहीं है, बल्कि उसके बनाने वाला सामर्थी परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मसीह के नाम से। किसी का क्वेश्चन होगा कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है वो अपने आराधना करने के लिए, तो जब मनुष्य को परेशान करता है शैतान, तो उस शैतान को ही परमेश्वर क्यों नहीं नष्ट कर देता है? हालेलुया। संविधान में जो नियम बन गया है, जिसको जो पाप करेगा उस पाप का उसको सजा मिलेगा, और जो चोरी किया तो उसके लिए कौन सी धारा होगी, कोई डाकूपना किया तो उसके लिए कौन सी धारा लगेगी, ये सब उसने बना लिया। प्राइम मिनिस्टर कितने साल के लिए रहेंगे, मुख्यमंत्री कितने साल तक के रहेंगे, फौजी को क्या काम है नहीं है, ये सारे चीज वो संविधान में लिखा गया है। और वो संविधान को कोई मिटा नहीं सकता है, इधर उधर नहीं कर सकता है, छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। उसी तरह से परमेश्वर भी उन्होंने अपना जो बना लिया है, वो वचन जो दे दिया है, वो वचन के ऊपर वो कारगर है। और ये शैतान को अभी ये शैतान छूट में है, और एक दिन ऐसा आएगी जो 1000 साल के लिए उसको बांध करके रखा जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर केवल शैतान को ही नहीं, आप भी जो है इसमें से, तो परमेश्वर ने किसी को अगर चंगाई करने का वरदान दे दिया है, आप चंगाई कर रहे हैं, तो परमेश्वर के आप विरोध चल जाएं, परमेश्वर के महिमा अगर नहीं कर रहे हैं, तो वो चंगाई करने वाला आशीष आपसे छीन लेगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है, आपके पास वो आशीष रहेगा ही रहेगा। लेकिन भले वो ज्यादा नहीं करे काम, फिर भी आपके पास वो आशीष रहेगा ही रहेगा। आप अन्य भाषा बोलना तो अन्य भाषा आपके पास रहेगा ही रहेगा। उसी तरह से शैतान को भी जो सामर्थ परमेश्वर ने दिया था, वो उससे वो छीन नहीं सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए कि आप जब किसी को गिफ्ट करते हैं कोई चीज, बर्थडे में, शादी में, तो वो चाहे जिस तरह से वो इस्तेमाल उसको करना चाहे वो कर सकता है। आप उसको नहीं बोल सकते कि ये कीमती सामान है, उसको मैं बाहर से, बम्बई से, दिल्ली से लाया हूँ, तो इसको इस तरह से क्यों यूज कर रहा है, अच्छा से यूज कर, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपने उसे दान दे दिया है। उस तरह से उस शैतान को भी परमेश्वर ने जो दान दे दिया है, जो परमेश्वर ने वायदे कर लिया है कि तुमको 1000 साल के लिए तुमको बंद करके रखेंगे, तो उस दिन वो बंद करके रखेंगे, अभी नहीं। और इसी कारण से जो है अभी ये शैतान सभी के जीवन में कार्य कर रहा है, केवल क्रिश्चियन के जीवन में ही नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य के जीवन में। केवल क्रिश्चियन के जीवन में कष्ट परेशानी नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं है। कष्ट परेशानी क्रिश्चियन के जीवन में भी आएगी, हर एक जाति के जीवन में है, और क्रिश्चियन के जीवन में आएगी। लेकिन क्रिश्चियन वो युद्ध करने के लिए वो जान गया है, बाद में कि और जो है युद्ध करना वो नहीं जान गया है। बस उसको लगता है कि टिक्का लगा लेंगे और टोपी पहन लेंगे, दाढ़ी बना लेंगे तो सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। बल्कि आदम हवा से ही, जो आदम हवा ने पाप किया, उसका श्राप हम लोग भुगत रहे हैं, उसका बीमारी हम लोग ले रहे हैं, उसकी समस्या हम लोग ले रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का अगर आप उद्धारकर्ता आप मान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, वचन के ऊपर आप मनन कर रहे हैं, तो वो सारी बीमारी, सारी दुर्बलता, सारे शैतान के सामर्थ्य से आप छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। आइए हम इस वचन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं।